इन तीनों दिनों की व्याख्यानमाला में आप सभी के वरिष्ठ महानुभावों की सतत उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। वैसे तो हम में से पिछले 2 दिनों से अधिकांश लोग यहाँ पर थे, लेकिन फिर भी औपचारिकता के नाते मंच का परिचय करा रहा हूँ। आज हम सब जिनको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत, उनके बाईं ओर विराजमान हैं माननीय बजरंग लाल जी गुप्त, हमारे क्षेत्र संघ चालक। मंच पर मेरे सबसे दाईं ओर उपस्थित हैं हमारे माननीय प्रांत संघ चालक कुलभूषण जी आहूजा, और मंच पर सबसे बाईं ओर उपस्थित हैं माननीय आलोक कुमार जी, हमारे दिल्ली प्रांत के सह प्रांत संघ चालक। आज के कार्यक्रम का स्वरूप, अभी प्रारंभ में आप सबने जो प्रश्न एवं जिज्ञासाएं प्रस्तुत की हैं, पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा उनका उत्तर दिया जाएगा और अंत में पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा समापन उद्बोधन होगा। तत्पश्चात राष्ट्रगान के द्वारा इस 3 दिवसीय व्याख्यानमाला का समापन होगा। वैसे तो पिछले 2 दिन के व्याख्यान में पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत हो ही गए हैं, लेकिन सत्य का सतत अन्वेषण ये हमारे समाज का स्वभाव है, इसलिए 215 प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। सब प्रश्नों का पूर्णता से उत्तर देने के लिए अगर एक प्रश्न के लिए 3 मिनट भी लगे तो आप हिसाब लगा दीजिए कि कल सुबह तक हम यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन केवल एक ही समस्या है कि हमारे पास विज्ञान भवन की बुकिंग केवल आज शाम की है, इसलिए हमने उन प्रश्नों को कुछ समूह अनुसार बांटा है। बहुत सारे प्रश्न समान होने के कारण से उनको लगभग कुछ 22-25 ऐसा प्रश्नों के अंदर समाहित करने का प्रयत्न किया है, और ऐसा प्रयत्न है कि आपके द्वारा जो भी जिज्ञासाएं आई हैं वो सब उसमें समाविष्ट हो जाएं। तो भी अगर किसी को ऐसा लगे कि उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न, उसकी जिज्ञासा अनुत्तरित रह गई है, तो इसके लिए मैं प्रारंभ में ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बाद में अवसर मिलने पर उनको व्यक्तिगत रूप से अगर संभव हुआ तो हम वो उत्तर पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी और अधिक समय न लेता हुआ तुरंत ही हम प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा समाधान हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जो प्रश्न आए हैं उनको कुछ समूह में बांटा है। तो पहला प्रश्न हिंदुत्व के संबंध में जिन बंधु बहनों ने पूछा है, उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ। रविशंकर तिवारी जी, जैनेन्द्र करण जी, रिचाली जी। पहला है कि क्या हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहा जा सकता है? दूसरा, देश में अन्य मत पंथों के साथ हिंदुत्व का तालमेल कैसे संभव है, तथा क्या जनजातीय समाज भी हिंदू है? मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर प्रारंभ करें। हिंदुत्व, हिंदूनेस, हिंदुइज्म ये गलत शब्द है, क्योंकि इज्म एक बंद चीज मानी जाती है। तो कोई इज्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्णन जी का एक बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसका चरण है कि हिंदुत्व ये प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट डायनामिक है, और उसमें सबका योगदान है जो भारत में हो गए विचारक। इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और अन्य मत पंथों के साथ तालमेल कर सकने वाली एकमात्र विचारधारा ये भारत की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, क्योंकि तालमेल का आधार मूल एकत्व,
प्रकार विविध है और विविध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रकृति विविधता को लेकर चलती है। विविधता ये भेद नहीं है, विविधता ये साजा सज्जा है, प्रकृति का श्रृंगार है। ऐसा संदेश देने वाला, और संदेश ने थियराइजेशन के आधार पर नहीं, अनुभूति के आधार पर देने वाला एकमात्र देश हमारा देश है। और इसलिए हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है। जनजातीय समाज भी हिंदू है। कल मैंने जिस राष्ट्रीयता का वर्णन किया, हमारी कल्पना का, उस अर्थ में जनजातीय समाज भी हिंदू समाज ही है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता, हाँ है भाई इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। मैं तो कहता हूँ कि भारत की ये जो प्राचीन विचारधारा अब तक चली आ रही और अन्यान्य रूपों में सर्वत्र प्रकट हो गई है, उन रूपों में इतनी विविधता है कि कई रूप एक दूसरे के विरोधी भी लगते हैं, लेकिन वो एक समान मूल्यबोध लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस मूल्यबोध का प्रारंभ हमारे जनजातियों के बंधुओं के जीवन से और कृषकों के जीवन से प्रारंभ हुआ है। तो इस अर्थ में तो ये हमारे पूर्वज है, ऐसे ही उनको देखना चाहिए और उनके सारे स्थितियों का, समस्याओं का विचार करना चाहिए। ये सब अपने हैं, भारत में कोई पराया नहीं। परायापन हमने निर्माण किया है, हमारी परंपरा ने नहीं। वो तो एकता ही सिखाती है।